हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अन अकेडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा बच्चों। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं बच्चों। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं कोटा के, वहां पर मैंने फिजिक्स टीच किया है नीट यूजी के स्टूडेंट्स को। साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई बार, और मैं 1 लाख स्टूडेंट से ज्यादा का मेंटर रह चुका हूं बच्चों। साथ में मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं, और उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। और मैं अभी तक 1 लाख स्टूडेंट से ज्यादा बच्चों को नीट यूजी के लिए फिजिक्स टीच कर चुका हूं बच्चों। साथ में 20,000 से ज्यादा डॉक्टर बन चुके हैं इन 21 ईयर्स में। अब नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। अब नीट यूजी को के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। तो ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इस 4 फीचर्स हैं बच्चों जो इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। पहला, डेली लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें आप एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर्स के पोल्स अवेलेबल हैं परसेंटेज में। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ऑफलाइन क्लासरूम जैसी फीलिंग आती है बच्चों। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं जिसमें आप प्रिपरेशन की में आपकी परफॉर्मेंस कैसी, उसका एवोल्यूशन कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने के सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, उसका पता कर सकते हैं। साथ में आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी बच्चों, यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज के थ्रू पता चल जाता है बच्चों। साथ में तीसरा एडवांटेज है, यहाँ के सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं, उटपटांग तरीके से स्टार्ट नहीं होते हैं। सभी स्टूडेंट को ये 0 लेवल से स्टार्ट करके टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं बच्चों। साथ में डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। जैसे जैसे रिपीटर्स वाले बच्चों के लिए अलग कोर्स है, 11th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए अलग कोर्स है, 12th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अलग कोर्सेज है। और एक बार सिलेबस ओवर हो गया ना बच्चों, तो इसमें रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है, कोर्सेज को इस तरह से स्ट्रक्चर्ड किया जाता है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है अनलिमिटेड एक्सेस है बच्चों। एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है, अनलिमिटेड टाइम्स लाइव क्लास देख सकते हैं एक ही चैप्टर की, और लाइव क्लास छूट गई ना बच्चों तो रिकॉर्डेड कोर्सेज के थ्रू भी उन्हें कवर कर सकते हैं जी। तो ये 4 फीचर्स इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को नीट यूजी क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। हाँ जी शैलेंद्र प्रजापति जी, हेलो बच्चों। तो नीट यूजी क्रैक करने के लिए नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी फ्री डेमो क्लासेस होती है, यहाँ के व्यूअर्स और फॉलोअर्स ज्यादा हैं क्योंकि एजुकेटर बहुत पॉपुलर हैं। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन 1 महीने के लिए लेंगे ना बच्चों तो 6,000 रुपीज का आएगा, पर अगर आप नंबर ऑफ मंथ ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, 12 मंथ का लेंगे ना बच्चों, तो ये आपका 2500 में अवेलेबल हो जाएगा। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना बच्चों तो ये 1,500 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। और मेरा रेफरल कोड यूज करें बच्चों, जीएस सर, तो आपको क्या होगा। हाँ जी बच्चों, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी नेटवर्क का, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा बच्चों। और ये जो 1,500 रुपीज वाला सब्सक्रिप्शन है वो 1350 में अवेलेबल हो जाएगा, और 2500 वाला 2250 पर मंथ में, 6000 वाला 5400 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। साथ में मेरे मेंटरशिप के क्या क्या फायदे हैं, इस रेफरल कोड के आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, शीट बुकलेट, साथ में क्लास नोट्स, वो सब भी मैं दूंगा। और
जब तक नीट यूजी का एग्जाम नहीं होता ना, मेंटरशिप मेरे पास रहेगी आपकी, जो अल्टीमेट पर्सनल केयर दूंगा बच्चों, साथ में डीपीपी प्रोवाइड करूंगा हर चैप्टर पढ़ाने के बाद। अरे बोलो जी बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं जी। ये आज अपना थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट सेशन है बच्चों। 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। पक्का क्या? 7 सेशन हमने कंप्लीट कर दिए हैं बच्चों। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन शुरू होता है बच्चों अब। यस। बोलिए बच्चों। स्टेडी स्टेट कंडीशन। शैलेंद्र प्रजापति जी हिंदी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। यह है स्थितिक अवस्था में हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है स्टेडी स्टेट में। तो स्टेडी स्टेट में ये तो कंफर्म है बच्चों, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो पहला दूसरा गलत हो गया। क्यों? स्टेडी स्टेट का मतलब होता है स्थितिक अवस्था। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, देर इज नो प्रॉब्लम इन हिंदी और इंग्लिश। फिजिक्स कॉन्सेप्ट है, पर आपको पता होना चाहिए कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम टेम्परेचर होता रहता है। बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट का टेम्परेचर अलग अलग होता है बच्चों। अब तो बता दीजिए, इतना हिंट बता दिया मैंने। हाँ जी बोलिए बच्चों। ओ मनीषा जी, दो नहीं आएगा जी मनीषा जी, ये तो कंफर्म है, ये दोनों तो गलत हैं, क्योंकि स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर नहीं बदलता। डज नॉट चेंज बट ये गलत हो गया। सेम पॉइंट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट का टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो आंसर जाएगा बच्चों फोर्थ। ओवरऑल टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर चेंज नहीं होता जी मनीषा जी। पक्का क्या? तो आंसर जाएगा 4। क्लियर है सबको? बढ़े आगे बच्चे। ओ प्रशांत कुमार जी, वेरी गुड वेरी गुड। फोर्थ आंसर है जी। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलिएगा बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गलत है जी शैलेंद्र प्रजापति जी। ये गलत है। मनीषा जी क्या कर रहे हो आप आज?
वॉल्यूम फिक्स है, मास फिक्स है, डेंसिटी फिक्स है, तो वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है तो क्या होगा, एरिया इनटू थिकनेस, थिकनेस सबसे कम किसकी होती है, प्लेट, तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, प्लेट का। यस यस, आंसर इज बी बच्चों। आकाश शाह जी, इवनिंग इवनिंग इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। यस, वेरी गुड प्रशांत जी, छा गया आप तो आते ही। आंसर प्लेट जाएगा बच्चों। कैसे, डी क्यू बाई डी टी याद है ना, ई कहते हैं, सिग्मा ए टी 4 होता है, और एरिया वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो थिकनेस इनटू एरिया, ये कांस्टेंट है, एरिया उसका ज्यादा होगा बच्चों जिसकी थिकनेस कम है, और प्लेट का थिकनेस नेग्लिजिबल माना गया है। पक्का क्या, तो उसका एरिया ज्यादा आएगा तो कूलिंग जल्दी होगा। यस, आंसर इज सेकंड बच्चों। ये अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। डिफरेंट वैरायटी लेके आया हूं जो पहले किसी भी उसमें कवर नहीं हुई। हाँ जी बच्चों, आंसर उसका बी था। वो आपको सर्कल याद रह गया, वो ट्राइंगल स्क्वायर में सर्कल का एरिया कर सकते हैं बच्चों। फ्राइडे को एक काम करते हैं, फ्राइडे को ये वाली सीरीज खत्म करके हम 4 क्लास एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की रख लेते हैं। हाँ जी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज रख लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। अपने को आने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो आपको बताया जा सकता है, और उनमें से बैठेगा पेपर। टॉपिक सारे ले लेंगे, पूरी फिजिक्स, उसके सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता दूंगा आपको। यस, वेरी गुड। ओ नहीं जी, नहीं जी मनीषा कुमारी जी, गलत है आपका आंसर। 1/4 है। देखो बच्चों, ये एच निकाल के रह गए आप, इसलिए गलती हो गई। बोलो ना बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन है। ओनली क्वार्टर ऑफ हीट प्रोड्यूस इज एब्जॉर्ब्ड। नीलेश साहू जी गलत है जी, डी भी गलत है सबका। आपने एक गलती कर दी बच्चों, पूरा mgh/4 है ना, वो ml के इक्वल है। h/4 क्यों किया, ओनली क्वार्टर ऑफ हीट, ओनली 1/4 एनर्जी ही मेल्ट करने के यूज आती है, बची हुई तो हवा में डीके हो जाती है। नीलेश साहू जी गलत है आपका आंसर, आपने mgh इज इक्वल टू एल ml कर दिया, यहां आएगा mgh/4, तो h निकालना है, मास कैंसिल हो गया, h4l/g आएगा जी। यस, बी आंसर है। वेरी गुड मनीषा जी, पकड़ लिया आपने, आपने mgh इज इक्वल टू ml कर दिया। यस, आंसर सेकेंड बच्चों। 4 लेटेंट हीट दिया है, बोलो ना बच्चों, और G10 है, सोल्व करो जी। 13.6,
बोलो ना। इसको 136 किलोमीटर लिख सकते हैं जी, ये मीटर में है। पक्का ना बच्चों? पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। mgh एनर्जी प्रोड्यूस हुई, लेकिन 1/4 ही आइस मेल्ट करने में काम आती है। बोलो ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? 136। पक्का बच्चों? चलिए तो आगे बढ़ाते हैं जी। यस, अगला क्वेश्चन। हाँ जी मोनू कुशवाहा जी। हेलो हेलो बच्चे। यस, प्रशांत कुमार जी फटाफट। मनीषा कुमारी जी ने भी सही आंसर दिया है। ये इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्या होता है कहानी में? काशीनाथ जी वेलकम वेलकम। क्या होगा? सीवी। एन क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। और सीपी क्या होता है? 1+n। बोलो ना बच्चों। यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो डिवाइड करें जी। सीपी अपॉन सीवी गामा n+1/2। सॉरी, n/+1 आएगा बच्चों। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, रुको इसको ढंग से करो। एक गड़बड़ है इसमें, रुको जी। क्या होगा? n/2+1 होगा। तो n/2+1, r तो कैंसिल हो जाएगा। cp/cv, ये r। अब डिवाइड कर लो जी। n/2 से n/2 गया, तो ये तो 1 आ गया। ये 2/n हो गया, और r से r उड़ गया। अरे नीचे भी r है, ऊपर भी r है, तो r r बेकार। हाँ, नेक्स्ट पे जा रहे हैं जी। ये इजी था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये शानदार है। ये गजब का क्वेश्चन है। ओहो ओहो। ये अगला क्वेश्चन है बच्चों, मिक्सचर। ओहो प्रशांत कुमार जी, वेरी गुड वेरी गुड। यस, आंसर इज 4। बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर दिया है बच्चों। यस, डी होगा जी। सही है बिल्कुल। प्रशांत कुमार जी ने सही आंसर दिया है बच्चों। यस, मनीषा कुमारी जी, वेरी गुड वेरी गुड। क्या हो रहा है बच्चों? स्टीम का कंडेंसेशन होगा वाटर से 10 डिग्री वाले से। तो मान लीजिए कितनी स्टीम कंडेंसेशन हुई, वो x है। क्या होता है फॉर्मूला? ms डेल्टा थीटा, हीट गिवन, एनर्जी कंजर्वेशन है। यस मोनू कुशवाहा जी,
फोर्थ आएगा काशीनाथ जी, फोर्थ आएगा जी एम एस डेल्टा थीटा। एम हमने एक्स मान लिया, कौन सा, स्टीम का मास। एस वन है, डेल्टा थीटा 100 माइनस 10 आएगा जी, प्लस एम एल बच्चों स्टीम का। हाँ जी मोनी गोदारा जी, वेरी गुड वेरी गुड। कितना होगा एम, एक्स इंटू एक्स मान लिया ना, एल वो तो पता ही आपको 540 इज इक्वल टू ये 20 प्लस एक्स हो गया बच्चों मिक्सचर का, और एस 1 हो गया वाटर का है, डेल्टा थीटा 80 माइनस 10 खत्म हो गया जी। एक्स निकाल के 20 में ऐड कर दो जी, नाइन्टी एक्स कितना हो जाएगा इंटू 70। क्या क्या करा बच्चों, ये स्टीम वाले हैं एम एस डेल्टा थीटा, ये स्टीम प्लस वाटर ये भी डेल्टा थीटा, ये मास एम जो लोगे ना उसके साथ 20 भी ऐड होगा। एनर्जी कंजर्वेशन है बच्चों 630, बोलो ना बच्चों, जीरो कैंसिल हो गया, 7 से ये 9 टाइम्स, तो 9x इज इक्वल टू एक्स कितना आया, तो x कितना आया, अरे बोलो ना, इज 2.5, और पुराना कितना था, तो नेट वाटर कितना हो गया, ये x वो है जो स्टीम कंडेंसेशन होकर के किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में। तो कितना आया x प्लस 20 नेट, तो 20 पहले से है, तो कितना आएगा बच्चों 22.5 ग्राम, बोलो ना बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं। यस वेरी गुड कांसीनाथ जी, बहुत फटाफट आंसर दे रहे हो जी। यस बहुत सारे तरीके हैं जी, उससे भी कर सकते हो। वेरी गुड बच्चों, बी सेकंड आंसर है। कैसे आएगा, इतना तो पता ही है, ये कर लो, आर में चाहिए ना इसको, तो सीपी की जगह और गामा इज इक्वल टू भर दो जी, सीवी का वैल्यू, कि सीपी का वैल्यू सीपी इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ सीवी बच्चों, उठा के भरो वहां इक्वेशन नंबर 1 में, तो कितना होगा गामा सीवी इज इक्वल टू आर, तो सीवी बाहर गामा -1,
तो CV अपने आप आ गया जी, बोलो ना बच्चों। यस, सेकंड। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर आ गया ये तो आपको पहले से ही आता है। बोलो ना बच्चों, ये तो आपको पहले से ही आता है। अभी तो बताया इससे पहले वाले में CP माइनस CV। गलत गलत गलत। पर यूनिट मास। यस, मनीषा कुमारी जी का सही है। आंसर इज ए। वो NRT नहीं आता यहां। आंसर इज 1 बच्चों। वेरी गुड। मोनी गोदारा जी का भी सही है, प्रशांत कुमार जी का गलत है, काशीनाथ जी का भी गलत है। अल्ट्रा इंस्ट्रिक्ट, ओहो, कभी कभी आते हो जी। आंसर इज 1 बच्चों, अभी तो बताया है ना पहले वाले में। ये रहा, इसी को उठा के ले गया। अरे ये तो अभी बताया था मैंने, पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, फिर आगे वाले में पूछ रहा हूं। पर यूनिट मास होता है जी, मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड नहीं करना होता। हाँ जी। कहाँ गए सब लोग? चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस। नहीं जी प्रशांत कुमार जी, पर यूनिट मास नहीं होता, वो पर यूनिट मास दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट। ये रहा, CP/CV नहीं है, CP/CV पर यूनिट मास है। आंसर 1 होगा जी। नहीं होगा। आंसर ए, पर यूनिट मास है वो, ऑलरेडी ए ही आएगा जी, पहला आंसर है। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नहीं जी, आंसर की में 1 है जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई सी भी आंसर की ले आओ आप। काशीनाथ जी ऐसे थोड़ी चलेगा। यस, इसका भी आंसर 1 बच्चों। सब चारों प्रोसेस पता होना चाहिए। वेपोराइजेशन तो लिक्विड से किसमें बदलते हैं? गैस, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। आपका गैस वेपर से लिक्विड में, और डायरेक्ट और बॉइलिंग तो आप जानते हो। सब्लिमेशन कहा जाता है बच्चों जब सॉलिड में लिक्विड वाली पोजीशन नहीं आए, सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए। सॉलिड टू गैस, क्योंकि बीच में लिक्विड आना चाहिए था ना, तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट को सब्लिमेशन कहते हैं। कहां गए जी मिस्टर शैलेंद्र प्रजापति जी? हाँ जी, उनको हिंदी में भी बता देता मैं। सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन। तो आंसर इज 1 बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है आपके लिए,
बोलिए बच्चों। अरे काशीनाथ जी कहाँ चले गए जी? कोई बात नहीं, आप मुझे वापस से लिख सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहां पे भी डिस्कस करता हूं मैं क्वेश्चन। यस, वेरी गुड बच्चों। ये किसका वैल्यू है? सीपी। ये देखो सीपी दे रखा है, ये कांस्टेंट प्रेशर पर है, सीपी की वैल्यू है, तो सीवी चाहिए उसे। चाहो तो इससे भी कर सकते हो, जिस पे लड़ाई हुई थी। तो सीवी क्या होगा? सीवी क्या होगा? सीपी माइनस आर। अब रेशियो पूछा है बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम। बोलो ना, सीपी कितना? 7/2 आर माइनस आर 5/2 आर। हाँ, तो ये रेशियो होता है जी। काशीनाथ जी आपके तरीके से इसलिए बताया है क्योंकि इसको ढंग से समझना है। ये पर यूनिट मास दिया है ना, एम से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एम का डिवाइड नहीं करेंगे, पर ये पर यूनिट मास नहीं है ना, तो एम से का भी डिवाइड करेंगे। बोलो ना बच्चों, कितना हुआ? 7/2 आर 5/2 आर 7/5। कौन सी गैस हुई? डाई एटोमिक। बोलो ना बच्चों। अरे समझे क्या? ऐसा क्या हो गया? चलिए बच्चों, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो मजा आएगा ना, आप बताओगे, फिर मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन करने ही तो आए हैं हम। यस प्रशांत कुमार जी, हमारा काम ही डिस्कशन करना है, ऐसे आंसर लिखना तो हर कोई लिख देगा। बोलिए बच्चों। यस, वेरी गुड। मोनी गोदारा जी भी आज फॉर्म में हैं। बच्चों 9 बजे वाली क्लास नहीं है आज, वो स्पेशल क्लास होनी थी, नहीं हो रही है। हाँ, आंसर सही है, आंसर तो वही है, लेकिन कैसे आया? ये आपको बताया था ना बच्चों, गामा सीपी बाई सीवी। ये सीपी 1 प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू आर, और ये F/2 आर। आर कैंसिल जी। ये आ गया, एफ निकालना है, सोल्व करो। 2/f उधर ले गए, गामा -1, तो एफ क्या? अरे बोलो ना बच्चों। यस, बिल्कुल सही है आपका काशीनाथ जी, थर्ड आंसर है जी, एकदम झकास। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है जबरदस्त क्वेश्चन, मजा आएगा। मिक्सचर का सीवी निकालना भी सिखाऊंगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आप सबको। CO2 है, कौन सी गैस है? ट्राई एटोमिक। तो इसका
वो पता होना चाहिए आपको। कितना होता है सीवी, ये डाई एटॉमिक है O2। जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, और मिक्सचर का निकालना होगा। और N1, यस मनीषा कुमारी जी ने फटाफट आंसर दिया है। CO2 का मोलिकुलर वेट, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यह आधा मोल है ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट। पहले तो सीवी नेट या सीवी मिक्सचर का वो निकालना पड़ेगा बच्चों। क्या होगा, N1 CV1 प्लस N2 C2 अपॉन N1 प्लस N2। यस काशीनाथ जी बिल्कुल सही है। N1 कैसे निकालोगे बच्चों, CO2 के लिए N1 तो क्या आएगा 22, और उसका 44 ग्राम होता है CO2 का मोलिकुलर वेट, तो ये 1/2 आया। C1 ट्राई एटॉमिक के लिए कितना होता है 7/2 R, प्लस डाई एटॉमिक के लिए ऑक्सीजन भी N2 भी 16/32, ये भी 1/2 है बच्चों। अरे बोलो ना, तो ऑक्सीजन का कितना होगा 5/2 R, और 1/2 प्लस 1/2, मजा आ गया। नीचे तो डिवाइड ही नहीं करना, 1 आ गया, तो 7/4। सो 7/4 R, 12 ये 3R आ गया बच्चों मिक्सचर का। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे जी, पक्का क्या। N मिक्सर MIX लिख देता हूं, CV मिक्सर DT, ये टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू पक्का N1 ये DU एनर्जी कंजर्वेशन है बच्चों, N1 C1 DT1 या T1, N2 C2 T2 केल्विन में भरना है, ध्यान रखना। N1 है बच्चों, क्यों आधा आधा मोल है दोनों। CV 3R है, वो आ गया हमारे पास। अरे बोलो ना, अच्छा क्वेश्चन इसलिए है। T N1 आधा मोल, C1 7/2 R, T1 T1 बोलो 27 जोड़ के रखो जी, 273 में 300 केल्विन, प्लस N2 हाफ, C2 5/2 R, और T2 कितना आया बच्चों 37 310। R कॉमन आकर कैंसिल हो गया, तो T चाहिए जी 7/4 इंटू 300। हाँ जी 7/4 75 इंटू 7। अरे उड़ाओ ना बच्चों, क्या देख रहे हो घूर घूर के। R भी कैंसिल हो गया, ये नहीं कटेगा क्या, ये 155, ये लो गया काम से। 75 इंटू 7 प्लस 5/2 इंटू 155 अपॉन 3 बच्चों। वो घूर घूर के देख रहे हो, कोई बात नहीं बच्चों,
लेकिन ये किस में आएगा? डिग्री और केल्विन में। आंसर डिग्री सेल्सियस में पूछा है। डिवाइड करो जी इसको। तो ये तो आ गया। 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 का डिवाइड करेंगे ना बच्चों, 25 इंटू 7, 175 प्लस ये हो जाएगा 5/6 इंटू 155। पक्का ना? उड़ा दो इसको। अप्रोक्स इसको 1 मान लो, उसे 150 चलेगा, दौड़ेगा। ये केल्विन में आंसर है। अरे क्या घूर घूर के देख रहे हो बच्चों? 6 से उड़ा दो ना इसको। 2, फिर 3, कर दूं? वैसे तो 25.26 ही ले लो आप तो। इसे तो 25 पॉइंट समथिंग आएगा, चलेगा। 130 कितना हो गया? अप्रोक्स देख लेंगे, केल्विन में है लेकिन 305 आ गया जी। थोड़ा कम, इससे कम आएगा क्योंकि हमने 25 पॉइंट उसको, ये केल्विन में। तो 305 में से 273 गया, 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास। चलेगा बच्चों, अप्रोक्स। गजब का क्वेश्चन था ये। मिक्सचर का सीवी भी पूछा जाता है। इसमें 3-4 क्वेश्चन इन्वॉल्व है। ये सीवी मिक्सचर कई बार आया हुआ है एग्जाम में। ये केवल अकेला मिक्सचर ऑफ सीवी कभी डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक गैसों को इन्वॉल्व करता है। इसलिए मैंने सारा बताया है, एक एक चीज खोल के अच्छे से। बोलो ना बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ाते हैं आगे। ये लो जी अगला क्वेश्चन। यस, वेरी गुड मनीषा कुमारी जी, फटाक से आंसर दिया आपने। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। मोलर दिया है ना, वही पर एम है। मोलर स्पेसिफिक हीट का मतलब ही पर एम होता है। गलत है जी। काशीनाथ जी सेकंड नहीं, फोर्थ आएगा। आप सही करो इस फॉर्मूले को। ये भी आर है, वो भी आर है, और दोनों डाई एटॉमिक गैसें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यस, आंसर 4 ही होगा। वो भी डाई एटॉमिक, ये भी डाई एटॉमिक। पक्का ना बच्चों? आंसर 4 जाएगा जी। कहां गई जी काशीनाथ जी? नहीं, ये क्वेश्चन ऑफ द सेशन इससे पहले वाला था, 11th नंबर। आकाश शाह जी, इसमें कोई दम नहीं है। ये बहुत टिन्ना क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है। इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा गड़बड़ा गया होगा। चलिए बच्चों, इन्होंने कह दिया ओके है, आगे बढ़ाते हैं जी। ये है अगला क्वेश्चन, ये तो सबको आ जाएगा। बोलो ना बच्चों।
यस, थोड़ा सा अच्छे से डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिस्कस करते हैं। डायटोमिक के कई तरह के होते हैं बच्चों। वैसे तो इसका टोटल ट्रांसलेशन रोटेटरी 5 होता है, पर वाइब्रेशनल को भी यूज करें तो 7 होता है। अरे बोलो ना बच्चों, डायटोमिक, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, इनको इन्वॉल्व करें बच्चों तो 5 आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 3 इसका होता है, 2 उसका। पर डायटोमिक में अगर आपने वाइब्रेशन को यूज किया ना तो डायटोमिक का 7 होता है, ट्रांस 3, रोटेटरी 2, और एक और होता है बच्चों वाइब्रेशनल। तो इसके 2 होंगे, वाइब्रेशनल के भी 2। पक्का ना बच्चों? थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा रहा हूं जी, ऐसे ही नहीं पता हो, भूल गए हो। सो आंसर इज 3। ट्रांसलेटरी हमेशा 3 आएगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन यह है बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है। अरे ये तो सबको आना चाहिए। ये तो सबको आंसर देना है। बोलो ना बच्चों। अरे इसका आंसर तो सबको आना चाहिए ना, ये तो सीवी से ही पता चल जाता है। क्या होगा? सीवी आर अपॉन, यस, इसका मतलब समझिए ना, आर अपॉन 2/3। तो ये 3/2 आर, और सीवी क्या होता है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 मोनो एटॉमिक गैस के लिए, या डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी तो पहचानते हैं ना बच्चों, मोनो एटॉमिक गैस। पोलियो एटॉमिक नहीं जी, काशीनाथ जी, कहाँ घूम रहे हो? सारी कहानी बता दी, फिर उधर घूम रहे हो जी। F5 डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, CO2 डिस्कस किया था। F7 ट्राई एटॉमिक, कहाँ जी, कहाँ चल रहे हो जी? चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोदारा जी ने बहुत सही आंसर दिया था जी। ये लो जी, बोलिए बच्चों।
यस। बोलो ना बच्चों, कहाँ भाग गए? इजी क्वेश्चन है। गामा दिया है, सीवी सीपी चाहिए। चलो, गामा क्या होता है हमने फाइंड किया था। क्या आएगा बच्चों? 1+2/f आएगा। f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, f निकाल लो ना। तो कितना आएगा f? 2/गामा-1। अरे ये तो पता है ना, सीपी क्या होता है? f/2+1 r और f/2 r कैंसिल, f/2 ऊपर दिया, 2/f। पक्का ना बच्चों? आ जाओ। ये 1.5 है, तो 2/f का वैल्यू 0.5 है। अरे बोलो ना। कितना आया f? 4। सीपी क्या होगा? 1+, आंसर इज सेकंड बच्चों, क्योंकि इससे आ रहा है 3r। f की वैल्यू 4 रखो ना। cv तो आएगा f/2r। cv बच्चों 2r। तो आंसर इज बी। प्रशांत कुमार जी कहाँ गए? सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे थे। काशीनाथ जी, मोनी गोधारा जी, आकाश शाह जी, प्रशांत कुमार जी ने सही आंसर दिया है। चलिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा ही तो। धीरे धीरे जाइए। ये उसने मिक्सचर लिया है, इसलिए ऐसा f का वैल्यू 4 आ रहा है। पक्का ना? चलिए कोई बात नहीं, सेकंड आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो सबको आ जाएगा। ओहो, रजनीश पटेल जी, वेलकम वेलकम। अब तो सेशन खत्म हो गया। कोई बात नहीं है, यूट्यूब वाला सेशन है, अवेलेबल रहेगा। ये अवेलेबल रहेगा, ये तो सबको पता है। वेरी गुड मोनी गोदारा जी। यस, मोनो एटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया था मैंने, 3 होगा। कुछ भी पूछ ले, सीवी पूछे, f/2r, सीपी पूछे, 1+f/2r। बोलो ना बच्चों। रजनीश पटेल जी, ये रिकॉर्डेड क्लासेस है, इसके बाद रिकॉर्ड होगी, आप चाहो तो फिर दोबारा कवर कर सकते हो। और थर्मोडायनेमिक्स का जिस जिस का छूटा है ना, 8 क्लासेस ले चुका हूं मैं PYQ की, सारा कवर कर लीजिए बच्चों।
आज इवनिंग में क्लास नहीं है 9 o'clock पर, कल रखेंगे बच्चों, स्पेशल क्लास अभी डिजाइन करेंगे। तो उठा के भर दो जी, ये तो 3/2 आवर, सीवी पूछा ही नहीं है तो सोल्व क्यों करें? यस, आंसर इज 1। अरे बोलो ना बच्चों, पक्का? तो आज स्पेशल क्लास नहीं है 9 बजे? मोनी गोदारा जी, स्पेशली आपने कल टाइमिंग लिखा था ना, उसमें एक क्लास कम कर दी है, 3-3 एक स्पेशल डेली लेंगे। ओ शिवम यादव जी, पक्का कल 9 बजे रखेंगे, टॉपिक में कल सुबह बता दूंगा। पक्का बच्चों? ओके, बाय बाय बच्चों। ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो नए नए लोग हैं, शिवम यादव जी, रजनीश पटेल जी, ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरा रेफरल कोड जीएस सर बच्चों में फैला दीजिए। फिजिक्स आपको मेंटर चाहिए, मुझे मेंटर बनाना है बच्चों, तो मेरा रेफरल कोड बच्चों में फैला दीजिए। और ये अनअकैडमी का नीट यूजी क्वेस्ट चैनल है, यहाँ केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस चलती है, नो थेरी। थेरी के लिए लेट्स क्रैक नीट यूजी चैनल है, वहां पे 12 बजे पाया जाता हूं मैं। थ्योरी के लिए सैटरडे संडे को इलेक्ट्रोस्टेट खत्म कर दिया हमने। हाँ जी बच्चों, तो आप एक बार और बोलूंगा, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और जीएस सर का रेफरल कोड बच्चों में फैला दीजिए। ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है बच्चों, तीनों सब्जेक्ट मेरा कोड लिखेंगे तो केवल फिजिक्स की क्लास ही अटेंड नहीं कर पाएंगे, केमिस्ट्री बायो में भी जितने भी टॉप एजुकेटर हैं सबकी क्लास अटेंड कर पाएंगे। पर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री के और फिजिक्स के साथ साथ में बायो केमिस्ट्री का भी ध्यान रखूंगा। मेरा रेफरल कोड बच्चों में फैलाते जाइए। जीएस सर फिजिक्स लेके आ गए हैं, जल्दी हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस में थ्योरी क्लासेस भी। बोलो ना बच्चों, चलिए ओके, बाय बाय बच्चों, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, बाय बच्चों, शुभ रात्रि, सब्बा खैर।